इरेशनल नंबर। अब इरेशनल रैशनल क्या होता है ये मैंने उसमें बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं, तो हमने क्या किया, अब हम मानेंगे जो चीज अपने आप से जो मानेंगे उसी को गलत साबित करेंगे। कैसे? मैंने कहा, सोल्यूशन करते हैं, मैंने कहा कि नहीं, हमने कहा लेट अस √5 इज रैशनल नंबर और सुनो, P and Q is also, P and Q are co-prime नंबर। P और Q क्या हो जाएगा आपका? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने बताया है आपको कि क्या होते हैं, जिनमें दो नंबर लिए जाते हैं, को मतलब दो, और उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब कोई और डिजिट ही नहीं होनी चाहिए, 1। जैसे 2 और 3, तो 1 और 2, 1 का फैक्टर हुआ, 2 का फैक्टर हुआ, और 1 और 3 का फैक्टर हो, उनके कॉमन क्या निकले? 1। ऐसे कोई भी दो डिजिट लो, उनके जो भी फैक्टर हो, लेकिन उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, मतलब डिजिट ही 1 होनी चाहिए। ठीक, तो आ जाओ। अब हमने कहा क्या किया, दूसरा इक्वल, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, दोनों को इक्वल में रख दिया, बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर। √5 का स्क्वायर P अपॉन Q का स्क्वायर, 5 क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? P अपॉन P और Q स्क्वायर। क्योंकि अगर कोई चीज रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब है कि वो √5 इंटू √5 होगा, मतलब वो अंदर जाकर 5 इंटू 5 होगा, और पेयर बनने के कारण वो बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई? आ जाओ। तो अब इधर Q चला गया और इधर क्या आ जाएगा? P स्क्वायर अपॉन 5। क्या आ गया? P स्क्वायर अपॉन 5। ये बात आ गई। अब हमने क्या कहा? हमने कहा P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so P is also divisible by, अगर P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब P भी डिवाइड से स्क्वायर हो जाएगा, मतलब P भी डिवाइड हो जाएगा 5 से। कैसे? एक बात बताओ, मान लो कोई चीज है, कोई नंबर है कि अगर उसका स्क्वायर कर दो, जैसे मैंने कहा 625, ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है? 25 इंटू 25। अगर 25 का स्क्वायर जो है उसका एक पार्ट अगर 5 से डिवाइड हो जा रहा है, वही तो दूसरे में भी लिखा हुआ है, क्या दूसरा वाला नहीं हो जाएगा? वही तो दोनों मल्टीप्लाई होकर ऊपर आए आपके सामने। तो जब उसका एक पार्ट डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या उसका दूसरा पार्ट नहीं, इनमें से वो किसी को भी डिवाइड कर सकता है? वही वो बात कर रहा है कि भैया जब 625 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ये जिसका स्क्वायर है 25 का, वो भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। वो ये बात कहना चाह रहा। बात समझ में आई? तो अब ये हो गया ये बात, हमने कहा हाँ सही है। अब इसके बाद क्या लेंगे? ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमने कहा हमने एक चीज और लेट करी, क्या? हमने कहा P को हम क्या मानेंगे? 5। हमने लेट किया कि हम P को मानेंगे 5m। 5m क्यों माना? सुनो, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम लेट करते 2m, क्योंकि हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि P स्क्वायर P 5 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है क्यों भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो मेरी बात गलत होगी, तभी तो ये को प्राइम में नहीं जाएगा ना। तो मैं अपनी बात को करने के लिए अब बार बार P का तो यूज करूंगी नहीं, तो P की जगह किसी और को मान लिया। अब कह दो आपने 5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 5 है, तो यहाँ मैंने 5 लिया। ये अगर √3 होता तो मैं यहाँ √3 लेती, यहाँ √2 होता तो मैं यहाँ √2m लेती, यहाँ 6 होता तो मैं यहाँ 6m लेती, यहाँ 7 होता तो मैं यहाँ 7m लेती। तो जो पूछा है वही उसके साथ m के साथ लूंगी। ठीक, अब पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट रखो। क्या है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5। ओके मैम, 25m स्क्वायर अपॉन 5। गुड मैम, काटा 5 आया। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। ओके मैम, अब क्या करूं? इसे रेस कर पूरा गंदा कर दे रही, तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन में 5 आ गया बराबर में m स्क्वायर। ठीक है, Q भी डिवाइड हो गया 5 से, इसका मतलब इसमें भी सेम डायलॉग छाप देंगे जो उधर डाला कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so Q is also divisible by 5। अब जब दोनों ही हो गए तो को प्राइम कैसे हो सकता है? मैंने तो को प्राइम का मतलब बताया था कि उनका कॉमन 1 होना चाहिए।
मतलब कोई भी दो नंबर लोगे वो सिर्फ वन से कॉमन होना चाहिए, वन से वो डिवाइड ही होने चाहिए, जो कॉमन आ रहा है उसी से डिवाइड होंगे। ठीक, जैसे कि 2 और 3। अब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? ये दोनों को प्राइम है। क्यों को प्राइम है? क्योंकि इसका फैक्टर क्या हो 1 इंटू 2, इसका क्या हो 1 इंटू 3, दोनों का कॉमन क्या हुआ 1। हाँ, ये को प्राइम। ये दोनों सेम कौन सी डिजिट से डिवाइड होंगे? अरे मैम सेम डिजिट मतलब 1 ही से डिवाइड होंगे। किससे डिवाइड होंगे? 1 से। जो कॉमन होता है वही से तो डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों 5 से डिवाइड हो गए, ये भी 5 से डिवाइड हो गया, ये भी 5 से डिवाइड हो गया। हमें तो ये चाहिए ही नहीं था। तो इसका मतलब कि मैम आपने जो सोचा कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। आपकी जब पहली बात गलत हो गई, एक बात गलत हो गई, तो दूसरी तो अपने आप ही गलत हो जाएगी। क्या गलत हो जाएगी? कि √5। तो इसमें क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे सो आर assumption is wrong about √5। ठीक है, इनकरेक्ट। √5 रैशनल नंबर। तो हमारी जो एग्जाम थे वो रॉन्ग थी। क्या कि √5 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √5 क्या है? याद दे रही छोटा सा, √5 इज इरेशनल नंबर। सो ठीक, फाइनली क्या हो गया कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब हमने ये बात बता दी कि जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग हो रही है, क्योंकि अबाउट जो √5 को जो हमने रैशनल नंबर लिया था वो हमारा क्या था? इनकरेक्ट था। तो जो चीज आपकी इनकरेक्ट हो गई, इट्स मीन क्या हो गया? √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई। ठीक, तो बस इतना ही डायलॉग आपको छापना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और चाहे इसके साथ आपको √3 दे दे, √2 दे दे, √1 दे, कुछ भी नंबर दे दे, आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक।